टेंशन मत ले यार। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है कि आपको तनाव मुक्त कैसे रखा जाए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट भावना शर्मा। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख ही रहे हैं कि तनाव मुक्त रहने के लिए आज आपको उपाय बताए जाएंगे। जी हाँ, आज आपको बताऊंगी कि जीवन में अलग अलग वजह से तनाव आ जाता है, उससे मुक्ति के लिए क्या अचूक और ख़ास उपाय कर सकते हैं। तो जैसे कि तनाव जो होता है जीवन में अलग अलग वजहों से आता है। कई बार आपके जीवन में मैरिज लाइफ की वजह से, कई बार आपके जीवन में फाइनेंसेस की वजह से और कई बार कारोबार की वजह से तनाव आ जाता है। तनाव जो होता है यानी कि एंग्जाइटी कहें, स्ट्रेस कहें या डिप्रेशन कहें, एक ऐसी अवस्था है, ये आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करती है। जी हाँ, आप क्या खाते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, किस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, किन लोगों से आप बातचीत करते हैं और आपकी सोच कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है, इन सभी चीज़ों का असर पड़ता है आपके डिप्रेशन, आपके स्ट्रेस के ऊपर। इन सभी चीज़ों की वजह से ये यूँ कहूँ कि तनाव आ जाता है। अगर बात करें एस्ट्रोलॉजी की यानी कि ज्योतिष की, तो ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। क्योंकि चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा देखिए 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, यानी कि अनस्टेबिलिटी लेकर के आता है। तो इसी तरह से अगर आपकी कुंडली की बात देखी जाए तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, साथ ही में कुंडली में चंद्रमा अगर आपका खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो आपके लिए वो तनाव का कारण बन सकता है। कभी तनाव वास्तविक होता है तो कभी काल्पनिक हो जाता है। जी हाँ, कई बार आप इमेजिन करने लग जाते हैं कि आपको तनाव हो रहा है और उसकी वजह से कई बार आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तनाव कई तरह से आपके जीवन पर असर डालता है। अगर टेंशन सेहत को लेकर आप चाहते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं पे आपकी सेहत बेहतर हो, टेंशन आपको ना हो, तो जान लीजिए आज के दिन के अचूक खास उपाय। तो सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिनको सेहत की वजह से तनाव रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ बार बार आ रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो आपकी मानसिकता को ख़राब करता है कि मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ। अगर बात करें हम एस्ट्रोलॉजी की, तो आम तौर पर चंद्रमा या फिर बुध के कमज़ोर होने पर ऐसी टेंशन्स होती हैं, यानी कि आपको सेहत की वजह से तनाव हो जाता है। जब चंद्रमा 8वें भाव में यानी कि 8th हाउस में हो तो सेहत संबंधित तनाव होता है। चंद्रमा अकेला हो तो भी सेहत संबंधित तनाव होता है। साथ ही में अगर बात करें हम आपकी हस्तरेखाओं की या फिर आपके हाथ के अंदर चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? हाथ के ये वाला हिस्सा होता है, इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं। अगर इस हिस्से पे आपके हाथ के दाग धब्बे हैं तो आपके जीवन में तनाव रहता होगा, आप हेल्थ इश्यूज़ को लेकर तनाव में रहते होंगे। चंद्र पर्वत पर दाग हों तो छोटी बीमारियां भयानक लगने लग जाती हैं। ऐसे लोग इल्यूजन्स क्रिएट करने लग जाते हैं अपने दिमाग में। अगर छोटे मोटे भी कोई इश्यूज़ हैं तो उनको वहम लगने लग जाता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनको सेहत की चिंता ज़्यादा रहती है। वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं और ऐसे लोग कई बार सेल्फ मेडिकेशंस भी लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अब आप लोग सेहत के प्रति अगर ठीक रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन करना शुरू करें। इससे तनाव तो कम होगा ही, साथ ही में हेल्थ में भी आपके सुधार होगा, बेटरमेंट आएगा। इसके अलावा बात करें अगर उपायों की, जी हाँ, अगर टेंशन की बात करें तो उपाय भी मैं ही बताऊंगी आपको। स्नान करने के बाद आपको हल्की सुगंध लगानी है। हल्की सुगंध वाले परफ्यूम्स या फ्रैग्रेंस का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके तनाव में कमी आएगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी आप परेशान रहते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही में आपको रोज़ सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन खीर बना करके भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए। इससे भी आपकी सेहत संबंधित दिक्कतें खत्म होती हैं, साथ ही में आपके तनाव से भी आपको राहत मिलती है। रात में सोने से पहले 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ऐसे लोगों को। इसके अलावा चांदी की चेन में एक मून स्टोन धारण करके आप
अपने गले में पहन सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र एक ऐसा अचूक मंत्र है जिसके उच्चारण से आपके जीवन में हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है, साथ ही में स्ट्रेस यानी कि एंग्जाइटी से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो रात को सोते वक्त आप गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें अगर आपको सेहत संबंधित तनाव रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर अगर आपको तनाव रहता है तो कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। आमतौर पर शुक्र के कमज़ोर होने पर वैवाहिक जीवन को लेकर टेंशन्स बढ़ जाती हैं या फिर ऐसे लोगों को ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। कुंडली में अगर आपके चंद्रमा के साथ बृहस्पति कमज़ोर है यानी कि आपका जुपिटर कमज़ोर है, तो ऐसे में महिलाओं के वैवाहिक जीवन को लेकर उनको टेंशन ज़्यादा रहती हैं या कई बार वैवाहिक जीवन में तनाव की वजह से भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। चंद्रमा के साथ शुक्र कमज़ोर हो तो पुरुष इस तनाव से घिरे रहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुरुष की कुंडली में, मेल्स की कुंडली में आपके जो शुक्र होता है वो उस खास ग्रह होता है आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स का, जिसकी वजह से तनाव रहता है। अगर बात करें हस्तरेखा की, तो उसमें शुक्र चंद्र के पर्वत पर अगर जाली हो, यानी कि शुक्र पर्वत आपका ये हो गया आपके थंब के पास, साथ ही में चंद्र पर्वत आपका ये हो गया, इन दोनों पर्वतों पे अगर आपकी जाली क्रिस क्रॉस लाइंस बनी हो तो वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव हो जाता है ऐसे लोगों को। इस स्थिति में शुक्र और वहम होता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे शक आपके मन में आ जाएगा और वहम आ जाएगा। साथ ही जीवन साथी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता है जिसकी उम्मीदों को आप पूरा नहीं कर पाते। अब अगर बात करें वास्तु की, तो घर का पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम का हिस्सा जो होता है ये वो जगह है जहाँ से विल पावर में कमी होती है, यानी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी आता है। अगर आप यहाँ सोते हैं या फिर यहाँ बैठकर आप पढ़ाई करते हैं तो तुरंत ही ऐसा करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। साथ ही में जैसे मैंने कहा पश्चिम या उत्तर पश्चिम कोने में आपको सोना भी नहीं चाहिए, ना ही आपके बेडरूम्स होने चाहिए, नहीं तो आप भावनात्मक रूप से दबाव महसूस करने लग जाते हैं। साथ ही में सिर भारी रहेगा और अजीब सा तनाव आप महसूस करेंगे, मन में हमेशा नेगेटिविटी से आप भरे रहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में भी इस दिशा का बेडरूम तनाव पैदा करता है। अब अगर बात कर लें राशियों की, तो वृष, कन्या, मकर और कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं उनको वैवाहिक जीवन की चिंताएं थोड़ी सी बाकी लोगों से ज़्यादा रहती हैं। साथ ही में आप लोगों को काले रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए या फिर चेक्स पहनने से भी आप लोगों को बचना चाहिए, नहीं तो एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। उपाय क्या है? शिवलिंग पर नित्य प्रति आपको सुबह उठ करके जल अर्पित करने से आपकी एंग्जाइटी और आपका स्ट्रेस दूर होता है। साथ ही में बहुत ज़्यादा तीखा आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स की वजह से तनाव रहता है। अगर टेंशन या फिर बात करें अगर संतान की, यानी कि अगर जिन लोगों को संतान की पक्ष से तरफ से टेंशन रहती है उन लोगों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको संतान पक्ष से दिक्कत रहती है तो बृहस्पति और राहु का संबंध होने से या फिर बृहस्पति के कमज़ोर होने की वजह से भी आपको संतान की वजह से टेंशन रहेगी। साथ ही में अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित हो तो संतान की वजह से तनाव रहता है। हाथ में अगर चंद्र पर्वत पर या मणिबंध रेखा पर तारा हो, स्टार की शेप बनी हो, तो भी संतान संबंधित तनाव हमेशा रहता है। ऐसी दशा में संतान की ज़िंदगी और साथ ही में उनकी स्टेबिलिटी को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा आपको स्ट्रेस रहेगा। चंद्रमा का संबंध लग्न या फिर 12वें भाव 12th हाउस से हो, जो कि लॉस हाउस होता है, तो भी संतान के विवाह संबंधित तनाव आपको हमेशा रहता है। बात करें अगर राशियों की, तो मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वाले जो लोग होते हैं उनको अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि संतान की वजह से तनाव रहता है। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों को कि सॉल्यूशंस क्या हैं आपके लिए। देखिए, चीज़ों को क्रोध में ज़्यादा नहीं करें, चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा क्रोध अपने मन में ना लेकर के आएँ, घर में हमेशा शांति बनाए रखें। इसके अलावा आप लोगों को सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से भी आपका तनाव कम होता है। इसके बाद आप लोग जल चढ़ा करके शिव चालीसा का पाठ करें, फिर संतान संबंधी समस्याओं के खत्म होने की प्रार्थना करें। साथ ही में हनुमान जी की उपासना भी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहती है जिनको संतान की वजह से तनाव रहता है। साथ ही में पीले रंग का खूब प्रयोग करना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की तनाव अगर संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित हो तो कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, साथ ही में क्या खास उपाय कर लेने चाहिए। देखिए, भूमि का कारक होता है मंगल यानी कि मार्स। मंगल कमज़ोर हो या मंगल प्रधान राशि
हो तो संपत्ति को लेकर हमेशा टेंशन, हमेशा तनाव बना रहेगा। ऐसा मेष, वृष, सिंह और साथ ही में वृश्चिक राशि और साथ ही में मीन राशि वाले लोगों के साथ ज़्यादा होता है। यानी कि इस राशि वाले लोग ज़्यादा तनाव ले लेते हैं आपके भूमि संबंधित या जायदाद संबंधित किसी काम की वजह से। आप लोगों को हमेशा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि मार्स जो है, मंगल जो है, हमेशा उत्तेजना लेकर के आता है। जल्दबाजी अगर आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप लोगों के लिए उपाय क्या है? मंगलवार को नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए आप लोगों को, अगर आपको भूमि संबंधित टेंशन यानी कि स्ट्रेस रहता है। आप लोगों को रोज़ शाम को संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको विवाह होने को लेकर टेंशन रहती हैं। देखिए, दो तरह की बात होती है, या तो विवाह के बाद टेंशन हो या विवाह से पहले टेंशन हो, यानी कि विवाह होने की टेंशन हो। ऐसे में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए, जान लेते हैं। देखिए, बात करें अगर विवाह आपका नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र और बृहस्पति की कमज़ोर स्थिति के कारण विवाह होने के लिए बाधाएं आती हैं, विवाह होने के लिए टेंशन्स भी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि वाले जो लोग होते हैं, ये टेंशन ज़्यादा होती हैं ऐसे लोगों को। आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए? भगवान सूर्य को हल्दी मिला करके जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में विवाह को लेकर जो बाधाएं आ रही हैं या फिर विवाह होने की वजह से जो टेंशन्स हो रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही में देवी के कात्यायनी रूप की उपासना आपको हमेशा करनी चाहिए या फिर रोज़ करनी चाहिए। ऐसे लोगों को खट्टी और तीखी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी टेंशन जो है धन को लेकर के होती है, यानी कि पैसे को लेकर के होती है। देखिए, अगर आपकी टेंशन पैसे को लेकर के, तो आपकी कुंडली में पंचम या फिर छठम भाव जो होता है वो उसका स्वामी कमज़ोर होगा, या फिर वायु तत्व की मात्रा सही न हो तो भी इस तरह की टेंशन्स हो जाती हैं। वृष, कन्या, मकर, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोग, साथ ही में धनु राशि वाले लोगों को पैसे को लेकर टेंशन ज़्यादा रहती हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा अग्नि राशि में हो, यानी कि सूर्य की राशि में हो, तो नौकरी और साथ ही में कारोबार में तनाव लगा रहता है, यानी कि आपको ट्रांजैक्शंस के प्रति हमेशा एक डर सा लगा रहेगा, एक तनाव रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें आपके लिए हाथ की, आपके तो हाथ में जो आपका चंद्र पर्वत होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है आपके हाथ का, उस पर अगर टूटी रेखाएं हों तो भी इस तरह का तनाव या फिर एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। चंद्र पर्वत पर अगर टूटी रेखाएं हों तो आदमी नौकरी या फिर व्यापार के प्रति हमेशा बदलता रहता है, हमेशा मूड स्विंग्स लगे रहेंगे, जिसकी वजह से बार बार आप चेंजेस करेंगे, बदलाव करेंगे। अपने करियर को लेकर हमेशा ऐसा इंसान तनाव में रहता है। इस प्रकार के तनाव के लिए हर शनिवार को भगवान शिव को दूध मिला करके जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जाप एक माला यानी कि 108 बार आपको करना चाहिए। साथ ही में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए आपको शनिवार के दिन, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को आपको भोजन की सामग्री या फिर खुद से आप भोजन करा दीजिए शनिवार के ही दिन। इसके अलावा गुलाबी रंग के कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं और रोज़ उनको इत्र अर्पित करने से भी आपको धन संबंधित जो टेंशन्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, साथ ही में सफ़ेद चीज़ों का ही उनको भोग लगाना है, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है। तो ये तो बात हुई अलग अलग बातों को लेकर टेंशन्स की। लेकिन अगर बात कर लें आपके घर की, तो घर में आज जब आप रहते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिनको लेकर के तनावग्रस्त आप हो जाते हैं और कई बार इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही आपका नहीं जाता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको अपने घर में एंटीक आइटम्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उन एंटीक आइटम्स को आपको नियमित रूप से नमक के पानी से साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो वो रेगुलरली नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करते हैं। साथ ही में घर में कई बार ऐसा देखा जाता है, तो घड़ियां जो होती हैं आपके घर की, जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, वो रुक जाती हैं और उसको आप दोबारा से रिपेयर नहीं करते या दोबारा से उन्हें ठीक समय उनका नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से वो नकारात्मकता देने लग जाते हैं और आपके जीवन में स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को बढ़ावा देती हैं। तो अगर आपकी घड़ियाँ यानी कि वॉल क्लॉक्स रुकी हुई हैं या ख़राब अवस्था में हैं, तो भी ऐसे लोगों को जल्द से जल्द उन्हें ठीक कराना चाहिए।
साथ ही में अगर आपके घर का ब्रह्म स्थान जो है, जहाँ से सारी एनर्जीज फ्लोट करती हैं, यानी कि घर के बीचों बीच का हिस्सा अगर ख़राब है, यानी कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ या बहुत भारी सामान रखा हुआ है, तो भी आपके जीवन में तनाव हमेशा बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एंग्जाइटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए आपके अपने घर के बीचों बीच का हिस्सा जो है, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसे खाली रखें, साफ़ सुथरा रखें, ताकि आप भी तनाव मुक्त रह सकें। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि मेरे उपायों के साथ आपके जीवन में भी सारी टेंशन से आपको मुक्ति मिल जाए और आपका भाग्य और आपका जीवन बने सुंदर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।